हेलो एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक नए सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और ये आपका रूट सेशन है बच्चा। इस रूट सेशन में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नए रूट को, और रूट पे देखिएगा मैं थोड़ा सा आपका अटेंशन चाहूँगा कि इसको लगातार आप कवर अप करते चलिए, और नहीं तो अदरवाइज आप बहुत सारे वर्ड एक साथ कवर नहीं कर पाएंगे बच्चा। तो ये रूट है आपका पैरा। पैरा का मीनिंग क्या होता है बच्चा? इसका मतलब पोजीशन होता है, बिसाइड होता है, या फिर इसी को कह सकते हो आप अलोंग साइड, या फिर आप इसे कह सकते हो क्या, अलोंग साइड। क्लियर, ये मीनिंग हो सकते हैं। तो ये तीन मीनिंग हो सकते हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली अगर आप कहो तो ये पोजीशन को बताता है। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कोई एक ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा जो जस्ट किसी बात के जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट है, तो उसको क्या बोलोगे? ठीक, तो या फिर ऐसे मिलेगा आपको कोई पर्सन है, उसके इक्विवेलेंट किसी पर्सन को आप बता रहे हो। क्लियर, वो एग्जांपल के तौर पर ले। या फिर आपको ऐसे मिलेगा कि कोई पर्सन जो किसी चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है ना, लोग हमेशा उस बात में उसका जिक्र करते हैं। क्लियर, उसकी जैसे मान लिया कोई पर्सन किसी फील्ड में बिल्कुल महारत हासिल है उसको, तो उसको क्या करते हैं, उस फील्ड के लिए बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आपको वर्ड्स मिलने वाले हैं इसमें। तो देखिए, पहला वर्ड अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चा इसमें क्या लिख रहा है? पैरेलल लिख रहा है। क्लियर, पैरेलल का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आप जानते हो, पैरेलल का मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो एक दूसरे के कैसे है, समानांतर है। क्लियर, उसको क्या बोलोगे आप? पैरेलल बोलोगे। मतलब क्या बोलोगे बच्चा? समानांतर बोलोगे। तो लाइंग इवनली साइड बाय साइड, ये कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला वर्ड क्लियर हो गया बच्चा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, अगले वर्ड पे आते हैं बच्चा। अगला वर्ड देखिएगा, पैराडिग्म लिख रहा है। पैराडिग्म का मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब होता है, आप जानते हो, ये पोजीशन को बताएगा। डिग्म इसका मतलब एन एग्जाम्पल, या फिर मॉडल। क्लियर, तो मतलब किसी चीज़ का कोई एग्जाम्पल। क्लियर, और जो एग्जाम्पल होगा वो भी उसकी पोजीशन ही बता रहा होगा। ठीक, तो इसी तरीके से जैसे एक वर्ड और लिखते हैं, ये लिखते हैं बच्चा पैरागॉन। ये शायद वर्ड आपको आगे मिलेगा इसी में, क्योंकि ये भी उसी रूट से बनने वाला वर्ड है। पैरा, पैरा का मतलब अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल। जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं सचिन इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल। आप उसको क्या कहते हो? बिल्कुल परफेक्ट पर्सन मानते हो। जैसे अगर आप बात करते हो मूवीज की, तो जैसे आप बिग बी को मानते हो, है ना। तो ऐसे हर एक फील्ड में जो बिल्कुल उस फील्ड के लिए आपको लगता है ये एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो आप उसको क्या कहते हो? पैरागॉन कहते हो। क्लियर, तो ये भी एक तरीके से उसकी पोजीशनिंग बता रहा है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हो? ये मॉडल है, या फिर एग्जाम्पल है, या फिर परफेक्ट एग्जाम्पल है किसी चीज़ का, उसको क्या बोलोगे? पैरागॉन बोलोगे। क्लियर, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अब देखिए क्या कह रहा है, पैरेबल। पैरेबल का मतलब होता है कहानी। ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चा कहानी। कैसी कहानी? ये होती है बच्चा जानवरों की कहानी। कोई भी एक ऐसी कहानी जो क्या करती है, एक मॉरल लेसन देती है, ह्यूमन बींग्स को एक मॉरल लेसन देती है, उसको हम लोग बोलते हैं। वही लिख रहा है, आई स्टोरी टोल्ड टू एम्फासाइज। कोई एक ऐसी स्टोरी जो किसी पॉइंट को एम्फासाइज करने के लिए कही जाए, या फिर इसी को बोलते हैं बच्चा फैबल। FABLE इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर, इसी तरीके से इसको क्या कह सकते हो? टेल, TALE, या फिर क्या कह सकते हो बच्चा? एलेगरी, ALLEGORY, या फिर क्या कह सकते हो बच्चा? टीचिंग, या फिर क्या कह सकते हो? टीचिंग, या फिर क्या कह सकते हो इसको? लेसन। क्लियर, ये सारे वर्ड इससे रिलेटेड हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, अगले वाले पे वैसे एलेगरी की बात करोगे तो ये होती है सांकेतिक कथा। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो जो सिंबल्स के द्वारा बताई जाती है, सिंबल्स के द्वारा इंडिकेट करके बताई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? एलेगरी बोलते हैं। ठीक है, आई होप गॉट इट। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, 145, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है बच्चा? विरोधाभास। इसका मतलब होता है जस्ट अपोजिट। जैसे कोई स्टेटमेंट कहा गया, उसके जस्ट अपोजिट कोई स्टेटमेंट कह दिया जाए। क्लियर, तो उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। इसका मतलब कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कोई है, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। क्लियर, तो एन ओपिनियन विच सेम्स कंट्राडिक्टरी, कोई भी एक ऐसा ओपिनियन जो बिल्कुल जस्ट अपोजिट बात को बताए, उसको बोलते हैं हम लोग कंट्राडिक्शन। तो क्या ये बात समझ आ रही बच्चा? ठीक है, तो ये हो गया कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ये कह सकते हो आप। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसके बाद आते हैं बच्चा अगले वाले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, पैराडॉक्स।
इसी तरीके से पैरोडी, पैरोडी क्या होता है बच्चा, किसी ऑथर की इमिटेशन होती है ना। कह रहा एन इमिटेशन मॉकिंग एन ऑथर्स स्टाइल, किसी ऑथर्स के स्टाइल को इमिटेट करना, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, है ना, वो उसकी होती है पैरोडी, है ना। तो पैरोडी का मतलब किसी ऑथर का अपना लिखने का एक इंडिविजुअल स्टाइल है, उसको कॉपी कर लेना, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, पैरोडी कहलाता है। ये लिटरेचर का टर्म है और इस तरीके के वर्ड अगर आप देखेंगे तो लिटरेचर में आपको खूब देखने को मिलते हैं बच्चा। पैरोडी, क्लियर। तो एन इमिटेशन मॉकिंग एन ऑथर्स स्टाइल, क्लियर। तो ये हो गया बच्चा कौन सा, पैरोडी हो गया, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो बच्चा वर्ड आता है आपका पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या होता है बच्चा, ये आप जानते हो, ठीक है, कि क्या हो गया कि बॉडी के सारे अंग तो फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो कोई एक ऐसा अंग है जो पैरेलल उसमें क्या उसके फंक्शनिंग में लॉस आ गया है ना, वो फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वही कह रहा है लॉस ऑफ द फंक्शन ऑफ द मोशन, है ना, कि बॉडी का जो पार्ट है वो फंक्शन नहीं करने लग रहा है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग पैरालिसिस, क्लियर। इसी तरीके से देखिए ये वर्ड हमने पहले डिस्कस किया था बच्चा, कौन सा, पैरागॉन। और पैरागॉन का मतलब मैंने बताया था एक आदर्श एग्जाम्पल, किसी चीज़ का आइडियल एग्जाम्पल कह सकते हो आप, मॉडल फॉर परफेक्शन, किसी चीज़ में जो बिल्कुल परफेक्ट है उसका एग्जाम्पल, है ना, उस चीज़ का मॉडल क्या कहलाता है, पैरागॉन कहलाता है, क्लियर। जैसे मैंने कई एग्जाम्पल बताए थे आपको, ठीक है, जैसे रिसेंट में कुछ समय पहले नीरज चोपड़ा ने खिताब जीता, है ना, तो वो उस फील्ड के लिए, ठीक, उस फील्ड के लिए, उस गेम के लिए, उस एथलेटिक गेम के लिए क्या हो गया, एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया, तो इसको आप क्या कह सकते हो, पैरागॉन। पैरागॉन का मतलब हो गया किसी फील्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल होना, वो पैरागॉन होता है। पैराफ्रेज बच्चा देखिए सारे के सारे इसका मतलब है ये अगर आप पैरा वर्ड देखोगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लगता नज़र आ रहा है कि ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा बल्कि किसी इंडिविजुअल की कॉपी होगी, ये इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, है ना, उसको कॉपी करना, क्लियर, ये कह सकते हो आप, ठीक। तो इसी तरीके से देखिए ये लिख रहा है बच्चा पैराफ्रेज। पैराफ्रेज क्या आता है, सेम वही पैरा वर्ड फिर से मिला, आ रीस्टेटमेंट ऑफ अ टेक्स्ट गिविंग द मीनिंग इन ऑथर्स फॉर्म, ठीक है भाई, किसी ऑथर ने किसी स्टेटमेंट का कोई मीनिंग दिया है, कोई दूसरा उसका कोई दूसरा मीनिंग दे रहा है, तो ये पैराफ्रेज हो गया, है ना, तो इसको बोलते हैं बच्चा पैराफ्रेज। अगेन ये भी किसका टर्म है, ये लिटरेचर का टर्म है, पैराफ्रेज, क्लियर। इसी तरीके से आता है बच्चा पैराडोंटल, ठीक है, यहाँ पर डोंटल होगा, ओ होगा, यहाँ पर ओ होगा, पैराडोंटल, और डोंटल वर्ड टीथ के लिए आता है ना, तो इसका मतलब पैरा का मतलब आप समझ गए, पैरेलल हो गया, तो नियर आ टूथ या बिसाइड द टूथ, है ना, दांत के पास या दांत के किनारे कह सकते हो आप, तो ये हो गया पैराडोंटल। आपको रटना नहीं पड़ रहा, सबसे अच्छी बात ये है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले वाले वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला वर्ड देखिएगा तो पैराक्रोमैटिज्म, पैराक्रोमैटिज्म, है ना। पैरा तो आप जानते हो, क्रोमा वर्ड कलर के लिए आता है ना, तो इसका मतलब वही लिख रहा है कलर ब्राइंडनेस, है ना, दिखाई ना पड़ना, कलर ब्राइंडनेस हो जाना, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब कलर ब्राइंडनेस आप जानते हो, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ कलर में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उनमें अंतर नहीं कर पा रहे हो, तो इसी को बोलते हैं पैराक्रोमैटिज्म, ठीक। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। आज का ये रूट खत्म हुआ बच्चा, अगले रूट की तरफ चलते हैं। अगला रूट वर्ड है आपका ग्रेड, GRAD या फिर GRESS, इसकी बात करते हैं बच्चा, ठीक है। तो ये रूट किसके लिए आता है, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा आपको, ये स्टेप के लिए आता है। अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो ये एक ऐसा रूट है जो बच्चा किसको बताता है, स्टेप को बताता है। अब स्टेप किस तरीके से, देखिए तो पहले तो इसको लिख लीजिए कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इस पूरे का मीनिंग क्या हो जाएगा, स्टेप हो जाएगा, इस पूरे का मीनिंग हो जाएगा, जहाँ पर भी मिलेगा तो ये किसका मीनिंग देगा बच्चा, ये स्टेप का मीनिंग देगा, क्लियर। अब देखिए एक एक वर्ड करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, है ना, ठीक है। चलिए तो या तो स्टेप कह लीजिए बच्चा, या फिर कह सकते हो आप इसको डिग्री, ये डिग्री के बारे में बताता है ना, डिग्री, या फिर वॉक के बारे में आप कह सकते हो, डिग्री है या फिर वॉक है, इनके बारे में बताता है। कौन सा वर्ड, ग्रेड है, ग्रेस है, क्लियर। ग्रेडल, ग्रेडल का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू द ग्रेड आर डिग्री, कोई भी चीज़ जो डिग्री से संबंधित है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडल, ठीक है। तो इसका मतलब डिग्री से संबंधित कोई चीज़ है उसको ग्रेडल बोलोगे, ठीक। वैसे भी डिग्री का मीनिंग देता है GRAD। ग्रेडेशन, ग्रेडेशन का मतलब होता है डिग्री का डिफाइन करने का जो तरीका होता है उसको ग्रेडेशन बोलते हैं। एक्ट आर प्रोसेस ऑफ ग्रेडिंग, ठीक है, ग्रेड करने का प्रोसेस, डिग्री करने का जो प्रोसेस होता है उसको ग्रेडेशन बोलते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले की बात करते हैं बच्चा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, जस्ट अ सेक।
अगले में चलते हैं बच्चा, ये लिख रहा है एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, देखिए GRESS, ग्रेस का मतलब क्या हो गया, ग्रेस का मतलब आप जानते हैं वॉक से है ना, स्टेप से है। जब आप अपने टेम्पर से एक स्टेप आगे चले जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, आक्रामक आपका रवैया हो जाता है। तो ये है बच्चा एग्रेसिव मतलब आक्रामक, ठीक है। और तो इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चा, आक्रामक, ठीक है। तो ये रवैया आक्रामक रवैया हो जाता है आपका जब आप नॉर्मल नेचर से थोड़ा सा ज़्यादा आप क्या आपका टेम्पर जो होता है ज़्यादा आगे हो जाता है ना। तो टेंडिंग टू अटैक, जब ये प्रवृत्ति हो जाती है कि आप क्या करना चाहते हो, अटैक करना चाहते हो, ठीक है। अटैक कई तरीके से करना होता है, जरूरी नहीं कि फिजिकली अटैक की बात किया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया एग्रेसिव मतलब आक्रामक, ठीक, क्लियर। चलिए इसी तरीके से अगले वाले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, डिग्रेस। डिग्रेस करने का मतलब क्या होता है बच्चा, ये देखो, वैसे GRESS स्टेप का होता है और डी वर्ड हमेशा निगेटिव सेंस में आता है ना। तो इसका मतलब होता है स्टेप असाइड, ये मीनिंग हो गया। अब ये बताओ जरा, स्टेप असाइड करना क्या होता है। स्टेप असाइड करने का मतलब उसको हटा देना, ठीक है। सिंपल सी बात अगर आप समझोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि किसी को हटा देना, ठीक है। पीछे हटाना, हटा देना, ठीक है। सेट असाइड कर देना, ये भी एक वर्ड आता है, सेट असाइड। किसी के स्थान किसी दूसरे को दे देना, वो भी एक वर्ड आता है, सेट असाइड, क्लियर। तो क्या ये बात समझ आ रही है, डिग्रेस करना, डिग्रेस करने का मतलब किसी को पीछे हटा देना, ठीक है। बच्चा बताओ क्या ये मीनिंग समझ आ पा रही है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से वर्ड कई आते हैं बच्चे, जैसे डिरेल आता है, और इसी तरीके से आप कह सकते हो रेट्रोग्रेड एक वर्ड आता है, ठीक है। जैसे ये है, जैसे आप लिख सकते हो डिरेल करना किसी को, ठीक है, या फिर रेट्रोग्रेड करना, ये कह सकते हो आप रेट्रोग्रेड, है ना। ये वर्ड भी हो सकता है आपका रेट्रोग्रेड, क्लियर। तो ये मीनिंग हो गया आपका। इसी तरीके से आता है इग्रेस, ठीक है। नॉर्मली देखिए इसको ये याद करने का अक्सर मैं तरीका आपको बताता हूँ। GRESS लगा मतलब स्टेप करना है ना। ई हमेशा देखो, ज़्यादातर ई अकेला वर्ड जो होता है वो आउट का सेंस देता है, बाहर का सेंस देता है ना। तो वही वे आउट कर लेना या फिर एग्जिट कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, है ना, एग्जिट कर देना। ये क्या होता है बच्चा, एग्रेस करना होता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ देना, ठीक है। छोड़ना क्या कहलाता है, एग्रेस कहलाता है, ठीक है। छोड़ देना एग्रेस, डिग्रेस पीछे हटना, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा बच्चा। इसी तरीके से अगर हम वर्ड की बात करें बच्चा, अगला जो वर्ड है आपका, वर्ड क्या लिख रहा है बच्चा, प्रोग्रेस लिख रहा है। प्रोग्रेस करने का मतलब प्रो मतलब आप जानते हो फॉरवर्ड, ग्रेस मतलब आप स्टेप। तो जब आप क्या करते हो, ठीक है, आगे स्टेप फॉरवर्ड करते हो, इसका मतलब गो फॉरवर्ड, एडवांस, आगे बढ़ते हो, ठीक है। प्रोग्रेस करते हो, इसका मतलब उन्नत करना, आगे बढ़ना, ठीक है। ये कह सकते हो आप बच्चा क्या, आगे बढ़ना, या फिर क्या कह सकते हो बच्चा, उन्नति करना, ठीक है। दोनों वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, उन्नत करना या फिर आगे बढ़ना, ठीक है, क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले वाले पे अगर हम बात करें बच्चा, ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जस्ट अ सेक, ठीक है। देखिए इसके बाद आता है डिग्रेड, ठीक है। भाई किसी की देखिए ग्रेड थी, ठीक है, उसको क्या कर रहे हो आप, डिग्रेड कर रहे हो, है ना। मतलब देखिए किसी की अपनी खुद की एक डिग्निटी है, उसको आप डिग्रेड कर रहे हो, है ना। इसका मतलब है पुट अ स्टेप लोअर, है ना। इसका मतलब आप उसको अपमानित कर रहे हो, ठीक। ग्रेड कम कर रहे हो मतलब क्या है, अपमानित करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह रहे हो आप, उसको डिराइड कर रहे हो। या तो एक वर्ड ये यूज करते हैं हम लोग, डिराइड। डिराइड करने का मतलब ये क्या होता है, अपमानित करना, ठीक है। या फिर एक वर्ड यूज करते हो बी लिटिल। आगे सारे वर्ड पढ़ने वाले हैं, पहले तो ये सीख लीजिए आप, बी लिटिल, ठीक है। इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये हो गया बच्चा। इसी तरीके देखिए सारे बुक्स के वर्ड कवर कराने वालों में आपको आगे आप सिंगल भी जो भी बुक आप बता देंगे बच्चा, सिंगल ऐसी बुक नहीं बचेगी जिसकी मैं आपके साथ प्रैक्टिस ना कराऊं, बशर्ते उसके लिए आपको सपोर्ट करना है। लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। रियल में अगर मैं ऑनेस्टली अपने इस प्रोफेशन की डिग्निटी से बताऊं तो आप बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हो, ठीक है। मज़ा नहीं आ रही है। ऐसे कोशिश करिए आप, आपको सिंगल बुक, जिस बुक के बारे में आप बता दोगे उस बुक की सारी बुक ऐप कवर कर लेंगे। लेकिन उसका अभी मैं फाउंडेशन तैयार करूँगा आपका। और यकीन मानो कि अगर आपका फाउंडेशन एक बार तैयार हो गया ना, तो आप अच्छे से अच्छे वर्ड डील कर लोगे। और वो क्या आपको रटनी नहीं पड़ेगी बच्चा, बड़े आसानी से बड़े आहिस्ते से आप वर्ड को मेमोराइज करते हुए आगे बढ़ोगे और देखने का एक नज़रिया, विजन बदलेगा, ठीक है। और ये मतलब इस बात की मैं एश्योरेंस देता हूँ आपको, ठीक। लेकिन ये तभी आप फील कर पाओगे जब आप लगातार शुरू से लेकर आखिरी तक
मेरे लास्ट सेशन तक, जो रूट के पूरे सेशन है लास्ट सेशन तक आप कवर अप करोगे, तभी ये कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर बूस्ट अप कर पाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक सेशन देखा, दो छोड़ दिए, फिर देख लिया, फिर छोड़ दिया, ऐसा मज़ा नहीं आएगी। बस शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरे कवर अप करिए, फिर वो जो वो कैप का जो मज़ा आने वाला है, जो वो कैप आपको कॉन्फिडेंस देने वाली है, जो वो कैप का नज़रिया बदलने वाला है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। वरना अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। आप भी रट्टा मारिए, दूसरा कोई तरीका नहीं है फिर इसका। ग्रेजुएशन आप जानते हो बच्चा, प्रमोशन टू अ डिग्री, ठीक है। जब डिग्री में प्रमोशन हो जाता है तो वही उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, ग्रेजुएशन बोलते हैं, है ना। डिग्री मिल जाती है, ग्रेजुएशन करके आप क्या हासिल करते हो बच्चा, डिग्री ही तो हासिल करते हो। तो दैट्स इट, ये था आपका सेशन, क्लियर। और अगले सेशन से मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा और लेंदी सेशन, 1-1 घंटे, हो सकता है कि 1 आवर के अप्रॉक्स आपका सेशन बने। मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग कि अप्रॉक्स कम से कम 1 आवर के सेशन, जो कि आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, और जल्द से जल्द कवर अप करें, ठीक है। अब कोशिश ये भी है कि बहुत जल्दी आपके साथ कवर अप करें, ठीक है। और एक मेरा मूड ये भी था, थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि विचार ये कर रहा हूँ कि सारे सेशन आपको कोशिश करूँ थोड़ा सा फास्ट देने की, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी चीज़ें कवर हों, और जल्द से जल्द आपका जैसे एग्जाम है उसके पहले पहले सारी चीज़ें आप कवर अप कर चुके हो, ठीक है। चाहे वो कैब हो, चाहे वो ग्रामर का सेक्शन हो, क्लियर। तब आप एक अलग कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, ठीक। तो फिलहाल आज के सेशन के लिए इतना ही बच्चा। एक बार शेयर आप सेशन को शेयर नहीं करते हो बच्चा, प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को बताओ भाई, वैल्यूएबल चीज़ें मिल रही तो उसके बारे में बताओ आप, ठीक है। बाकी बच्चा हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू क्लास।